students, today I will be starting class 11 accounts chapter number 5 illustration 3। illustration 1 और 2 हम पिछली क्लास में करके आ चुके हैं। तो illustration 3 में क्या क्या बता रखा है। सबसे पहले राकेश कमेंस्ड इन बिजनेस विद कैश। कमेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि स्टार्ट किया उसने बिजनेस। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम पहले। राकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, कैश में स्टार्ट किया हमने बिजनेस, तो सबसे पहली चीज़ कैश आया हमारे पास, तो वो एसेट्स में जाएंगी। कैपिटल यानी कि वो लाइबिलिटी में जाएगी बिजनेस की। कितने का बिजनेस स्टार्ट किया उसने? 1,50,000 रुपये का। 1,50,000 रुपये की यहाँ एंट्री डाल दो। दूसरी ट्रांजेक्शन क्या कह रही है हमारी? फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, यानी फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर परचेज फॉर कैश, कैश में फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर आया है हमारे पास। कितने का फर्नीचर परचेज किया हमने? 20,000 रुपये का। तो माइनस करो कैश से 20,000 रुपये, कैश गया है 20,000 रुपये का और फर्नीचर आया है 20,000 रुपये का हमारे पास। दो ट्रांजैक्शन हो गई, न्यू इक्वेशन बना दो यहाँ पे। 1,50,000 में से 20 गए, कितने बचेंगे? 1,30,000 रुपये। 20,000 रुपये यहाँ है ये हमारे पास फर्नीचर के, और 1,50,000 का कैपिटल है। तो दोनों चीज़ क्या चल रही है? बिल्कुल इक्वली चल रही हैं, एसेट्स भी और लाइबिलिटीज़ भी। अब तीसरी ट्रांजैक्शन क्या कह रही है हमारी? परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, यानी गुड्स परचेज किए गए हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, क्रेडिट पे करें हैं। क्रेडिट का अकाउंट खोलो यहाँ सबसे पहले, यहाँ स्टॉक का खोलो। कितने के परचेज करें? 25,000 रुपये के। 25,000 रुपये डाल दो यहाँ, 25,000 रुपये बढ़ा दो, क्रेडिटर हो गया। ठीक है, फिर चौथी एंट्री क्या कह रही है हमारी? सोल्ड गुड्स, यानी गुड्स को क्या किया गया है? सोल्ड किया गया है मोहन फॉर कैश। गुड्स हमने सोल्ड किए हैं 10,000 रुपये के। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में परचेज सील किया हमने। 10,000 रुपये गुड्स बेच दिए, 10,000 रुपये यहाँ से माइनस कर दो। 10,000 रुपये गुड्स हमने कितने के बेचे? 14,000 रुपये के। 14,000 रुपये आए कैश में, 4,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, वो कैपिटल को दे दो। ठीक है, दो ट्रांजेक्शन हो गई हमारी। यहाँ न्यू इक्वेशन प्रिपेयर करो। न्यू इक्वेशन डालो, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो एक। उसके बाद इसमें ऐड कर दो 30, 40, 1,44,000। ठीक है, यहाँ 20,000 आ जाएगा। इसमें से माइनस कर दो, 15,000 रुपये बचे। यहाँ कैपिटल में जोड़ो इसको, 1,54,000, और यहाँ 25,000 रुपये आ गए हमारे पास। ठीक है, ये न्यू इक्वेशन प्रोवाइड हो गई। ज़रा सम करो इनका। 40, 60, 70, 75, 69, 50, 60, 75, 69, बिल्कुल मेंटेन है। 1,69,000 यहाँ पर है, 1,69,000 यहाँ पर है। ठीक है, अब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है उसने। कितने रुपए का एडिशनल कैपिटल डाला है उसने हमारे पास? 20,000 का। तो यहाँ डालो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 20,000 रुपये का। कैश बढ़ गया 20,000 से और कैपिटल भी बढ़ गया 20,000 से, तो ये एंट्री हमने यहाँ पास कर दी। उसके बाद ये तीनों तो 0 0 रहेंगे, इनमें तो कोई इफेक्ट नहीं आया। छठी एंट्री डालो यहाँ पे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि हमें एडवांस में कमीशन रिसीव्ड हो चुकी है, और हमारी लाइबिलिटी है उसे भी सर्विस देना, यानी पैसे आ गए सर्विस नहीं दी है। तो यहाँ लाइबिलिटी के अंदर एक ओपन करो, कमीशन एडवांस। ठीक है, कितने की कमीशन आई है एडवांस में? 2,000 रुपये की कमीशन आई है एडवांस में हमारे पास। यहाँ 2,000 रुपये की एंट्री डालो, और यहाँ कैश में आ गए हमारे पास, तो यहाँ 2,000 रुपये जो है ऐड कर दो। कमीशन
रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, अब ऐड कर लो इनको, एक 40, 60, 64, एक 66 आ जाएंगे यहाँ पे, 1,66,000। या न्यू इक्वेशन बना दो क्योंकि 2 ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये 20,000 रुपये ऐसे ही उधर आएंगे, 15,000 रुपये आ गए यहाँ पे। उसके बाद 1,74,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे हमारे, एंड देन 25,000, फिर 2,000। ठीक है, अब इसके बाद क्या रहा है हमारा, पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट, यानी कि क्रेडिटर जो है हमारा महेश, उसको पैसे दिए गए हैं, उसकी फुल सेटलमेंट कर दी गई 22,500 रुपये से। तो हमारा क्रेडिटर कितने का है, 25,000 रुपये का है। ठीक है, और उसमें क्या लिख रहा है, फुल सेटलमेंट लिख रहा है सबसे पहली चीज़। तो अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 25,000 रुपये यहाँ से माइनस कर दो। ठीक है, क्रेडिटर पे किए ना हमने, हाँ, तो 25,000 रुपये यहाँ से कर दो माइनस। हमारे पास से कितने पैसे गए उसके, पेड टू क्रेडिटर मनीज टू सेटलमेंट 25,000 ही गए हमारे पास। तो 25,000 रुपये कैश से लेस कर दो, यहाँ ट्रांजैक्शन पास करो उसकी, पेड क्रेडिटर टू फुल सेटलमेंट। इसमें से माइनस कर दो 25,000 रुपये, 60, 50, 1,41,000 रुपये आ गए यहाँ, प्लस 20,000 आ गए, 15,000 आ गया। ओके, 1,74,000 या 0 एंड 2,000। तो हमने यहाँ पहले ही सम कर दिया, बट इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, 8 भी ट्रांजेक्शन डालो, पहले से मैच कर लेते हैं ज़रा। 40, 60, 70, 75, 76, 74, 75, 76, बिल्कुल मैच चल रहा है। 8वीं ट्रांजेक्शन ये कह रही है हमारी, सोल्ड गुड्स को बेचा गया है, 15,000 के गुड्स बेचे हैं 18,000 रुपये में से, और 5,000 रुपये रिसीव्ड हुए हैं हमें किसमें, कैश के अंदर। ठीक है, तो पहली इसकी एंट्री पढ़ो, सोल्ड गुड्स कैश कॉस्टिंग 15,000, तो 15,000 रुपये गुड्स जो है बेच दिए, तो स्टॉक से लेस कर दो। ओके, फिर कितने के बेचे वो, 18,000 रुपये के बेचे। क्लियर, 18,000 रुपये के बेचे, उसमें से 5,000 रुपये रिसीव्ड हुए हैं कैश में, तो 5,000 रुपये को रिसीव कर दो कैश के अंदर। अब 18,000 रुपये के बेचे हैं हमने वो, तो कितना का डिफरेंस हो गया 15, 18 में, 3,000 रुपये का, 3,000 रुपये का हुआ हमें प्रॉफिट, तो वो कैपिटल में डाल दो। अब बचे 5 में से, 18 में से 5 गए, कितने बचे, 13,000 रुपये बचे। 13,000 रुपये अभी आना बाकी है, तो वो क्या, कहाँ चले जाएंगे, हमारे डेटर के अंदर। तो यहाँ एक डेटर का अकाउंट ओपन करो, डेटर ओपन कर दिया, यहाँ उसको एंट्री पास कर दो 30,000 की। अब इसको मेंटेन कर लो, पहले यहाँ ट्रांजेक्शन डाल दो, सोल्ड गुड्स, इतना ही डाल देते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। 2 ट्रांजेक्शन हो गई हैं, तो यहाँ पे हम न्यू इक्वेशन भी प्रिपेयर कर लेते हैं। एक 1,41,000 में से उसमें जोड़ दो 5,000 रुपये, कितने हो गए, 1,46,000 रुपये। ये 20,000 के ऐसे रहेंगे हमारे मशीन फर्नीचर के, ये तो ज़ीरो हो जाएगा अमाउंट। 13,000 रुपये के डेटर आ चुके हैं हमारे पास। अब इसमें क्या होगा, 3,000 रुपये प्रॉफिट ऐड कर दो, 1,76,000 रुपये का, ज़ीरो का ज़ीरो आ गया। यहाँ 2,000 के हमारे वो रिसीव्ड एडवांस हुई है ना कमीशन, वो है ये अमाउंट। अब इनको ज़रा मैच करो, 40, 60, 70, 76, 69, 76, 1 मिनट, 146 प्लस 20,000,
तो इन दोनों को हमने जब सम किया तो 1,79,000 यहाँ बैठ रहा है और 1,79,000 ही यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हमने 1,000 थोड़े कम लिख दिए थे, प्लस करने में गलती हुई थी, तो 1,77,000 रुपये का अमाउंट यहाँ पर आ रहा है हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर लास्ट एंट्री दे रखी है मैं 9वीं, उसमें क्या बता रखा है, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड एट 10%, यानी कि डेप्रीसिएशन प्रोवाइड किया गया है फर्नीचर के ऊपर। डेप्रीसिएशन प्रोवाइड 10% का, फर्नीचर के ऊपर 10% का जो है डेप्रीसिएशन माइनस किया गया है। तो फर्नीचर की 10% की वैल्यू कम हो गई है, तो 10% की वैल्यू जो कम हुई है वो 10% निकालो, इसका ज़रा कितना निकलेगा हमारा, उसका निकलेगा 2,000 रुपये 10%। तो 2,000 रुपये की वैल्यू उसकी कम हो गई, 2,000 रुपये यहाँ डाल दो। ओके, अब 2,000 रुपये की इसकी वैल्यू कम हुई है तो हमारे कैपिटल भी कम हुआ है, तो यहाँ कैपिटल से भी इसको माइनस कर देते हैं हम, तो हमारा क्या है, इक्वल हो जाएगा सारा अमाउंट। यहाँ से न्यू इक्वेशन प्रोवाइड करो। ज़ीरो 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 ज़ीरो, इसको ज़रा सम कर लेते हैं। 1,46,000 प्लस 20 में से 2,000 गए तो कितने बचे, 18,000 रुपये बच गए हमारे पास। ये ज़ीरो ही रहेगा हमारे पे। और ये 13,000 का अमाउंट डेटर का है, इसमें से 2,000 रुपये गए तो 1,74,000 बचे, यहाँ पर ज़ीरो, एंड देन इसका अमाउंट कितना है, 2,000 का। तो सारी ट्रांजेक्शन हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, इसको सम करके देखते हैं ज़रा। तो 40, 50, 60, 68, 71, 77, तो इन सारी इक्वेशंस को हम सम, तो इन सारी इक्वेशंस का हमने सम किया। 1,46,000 प्लस 18,000 एंड देन प्लस ज़ीरो, सॉरी प्लस 13,000, तो इनको प्लस करेंगे तो कितना बना हमारे पास, 40, 50, 60, 68, 71, 77, तो 1,77,000 बन रहे हैं हमारे पास एसेट्स के। ठीक है, अब इसके कितने बनने हैं, 1,75,000 एंड प्लस 2, इसके 1,77,000 बनने हैं। सो एसेट्स और हमारे लाइबिलिटीज़, इन दोनों का अमाउंट बिल्कुल इक्वल आया, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर आपके सारे क्वेश्चन समझ में आया हो सो कमेंट में यस लिख दीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको किसी पार्ट के अंदर डाउट हो, कोई ट्रांजेक्शन ना समझ में आई हो, तो कमेंट करके आप बता दीजिए। इलिस्ट्रेशन नंबर 4 आपको खुद करना है, वो अगर ना हो तब आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी करवा दूंगा। बाकी वो आप कर लोगे, जो जितने हमने इलिस्ट्रेशन कर चुके हैं उसी से मिलता जुलता वो भी है, तो वो इतना हार्ड है नहीं। नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे इलिस्ट्रेशन 6 और 7, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन है इसके अंदर, और ये आते भी हैं मिड टर्म के पेपर में। सो हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।